बिहार में मुद्दा क्या है? सीबीआई बनाम मुंबई पुलिस। बिहार के 16 जिलों के 74 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 23 का बाजिदपुर मोहल्ला है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ नावें चलने लगी हैं, लोगों ने नावों का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। प्रमोद गुप्ता की भेजी इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि दरभंगा शहर का क्या हाल है। इस मोहल्ले में दर्जन भर नावें चलने लगी हैं जिनके सहारे लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। लोगों ने नावों को बनवाना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी सुध लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। साफ पीने का पानी भी नहीं है क्योंकि जितने भी नलकूप हैं, चापाकल हैं, बाढ़ में डूब गए हैं। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान बिकती है। 500 सालों से चला आ रहा ये विवाद अगले 500 साल भी ऐसे ही चलता रहे। इन लोगों का कहना है कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। इनमें से कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इतिहास खुद को दोहराएगा और इस जगह पर मंदिर तोड़कर फिर से एक दिन मस्जिद बनाई जाएगी। ये वही लोग हैं जो आजादी के बाद 70 साल तक पहले संविधान की दुहाई देते रहे, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, लेकिन जब लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया तो यही लोग अब संविधान को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। देशवासियों, हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज उठाई तो महाराष्ट्र सरकार हमारे सवालों को दबाना चाहती है। कल मुझे पता चला कि सामना अखबार में बहुत बड़ा खुलासा किया शिवसेना ने कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा कि ठाकरे जी, संजय राउत जी, अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हैं? रिपब्लिक भारत को रोको, अर्नब को रोको, अर्नब की टीम को रोको। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन क्या किया? तमाम सियासी दल हिंदू वोट बैंक साधने में जुट गए और देश में श्री राम के बाद अब परशुराम के नाम पर सियासी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी लखनऊ में परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएगी, तो मायावती कह रही है कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ फरेब करती है, सबसे भव्य मूर्ति तो सत्ता में आने के बाद हम बनवाएंगे, वैसे ये सिर्फ अपनी मूर्ति बनवाते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पर होने वाली छुट्टी को योगी सरकार दोबारा बहाल कर दे। असल में परशुराम ब्राह्मण समाज की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है, यानी साफ है कि हिंदू वोट बैंक सियासत की धुरी बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मणों के नाम पर हिंदुओं के बीच एक बड़े बंटवारे की चाल खेली जा रही है? उधर ओवैसी कह रहे हैं कि सारे सेकुलर साथ आ जाओ और हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो जाओ। सर, इसका आज से क्या मतलब? कादरी साहब, अगर ये मोहब्बत की भाषा है तो नफरत की भाषा क्या है? बताइए नफरत की भाषा क्या है? वो जब ये कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में बैठ के जो है राम जी की तारीफ करने वाला हूँ, मैं इस तरह की मानने वाला हूँ, इससे ज्यादा मोहब्बत आपको कहाँ नजर आएगी? ठीक है साहब, लेकिन मंदिर बनेगा तो पेट में दर्द होगा। विनीत तारिक साहब, आप जवाब दीजिए, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मोहब्बत की बात वो क्या कर सकते हैं? और उनका एक बयान मैंने सुना है जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल की वो बात कही कि अल्लामा इकबाल ने राम जी को इमामुल हिंद। सर, ये इमामुल हिंद मत बोलिए, इमामुल हिंद मत बोलिए प्लीज। इमाम आपके गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, भगवान राम की शख्सियत उससे बहुत बड़ी है। अल्लामा इकबाल ने कोई एहसान नहीं किया और इमाम से इमाम बुखारी भी है, आप में से कई इमाम होंगे। भगवान राम की शख्सियत इमाम से बहुत ऊपरी है, देवों के देव है वो। इमाम से आप उनका अपमान मत करिए। सैयदुल कादरी साहब इमाम बोल के आप उनका अपमान मत करिए। इमाम आपके गली मोहल्ले में पाए जाते हैं
और ज्यादातर पर केसेस होते हैं। आप भगवान का नाम उनसे जोड़ेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम को इमाम कह के उनका अपमान करेंगे। मौलाना साहब, मौलाना कादरी, मैं चलता हूँ एक व्यू लेने के लिए विनीत चौहान जी के पास। विनीत चौहान जी, आप देश के जाने माने कवि हैं। क्या अल्लामा इकबाल जिनको ये कोट करते हैं, जो बाद में जो पाकिस्तान बनवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी कोट किए जाते हैं, भले से उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गली गली में इमाम पाए जाते हैं और ये लोग आज तक कोट करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। क्या ये तीनों लोगों को चलाने वाले भगवान श्री राम का अपमान नहीं है? मीडिया को जब भी सरकार से पूछने का सवाल आता है, नेता तो जरूर पड़ोसी देशों का अब इस्तेमाल करने लगे हैं। तो कभी वो चीन के फुलझड़ियों का मसला बना लेता है, कभी वो पाकिस्तान को खलनायक बना लेता है, कभी नेपाल को बना लेता है, कभी बांग्लादेश को बना लेता है, लेकिन जो अपनी बुनियादी कमियां हैं उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। फिलहाल सचिन पायलट को कोई भरोसे दिया गया या नहीं दिया गया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सोनिया गांधी ने 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी है। ये कमेटी तय करेगी कि सचिन पायलट और उनके करीबी विधायकों को कैसे और कहां एडजस्ट किया जाए। वक्त की बड़ी खबर से यह खबर सियासत की दुनिया से है। राजस्थान में अब कांग्रेस की मुसीबत टल गई है, संकट हट गया है। सचिन पायलट ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस से पैचअप कर लिया है। सचिन पायलट अब कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे, घर वापस चले जाएंगे। मेरे पास तो जानकारी है कि हो सकता है कि सचिन पायलट आज रात ही अपने समर्थक विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच जाएं। कल सुबह तक कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे के लिए तलवारें खींचे हुए थे, वो फिर एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसकी कसम खाते आज नजर आए। सचिन पायलट के सपोर्टर और कांग्रेस के सबसे सीनियर एमएलए भंवरलाल शर्मा अब से थोड़ी देर पहले जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। जिन भंवरलाल शर्मा पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का इल्जाम है, जिनकी ऑडियो क्लिप खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने जारी की थी, जिन भंवरलाल शर्मा को जयपुर की एसओजी खोज रही थी, वो खुद जाकर चीफ मिनिस्टर से मिले। मतलब साफ है, पैचअप हो गया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की कमाई रिया चक्रवर्ती ने उड़ाई? ईडी पूछताछ करके पूरे मामले को आगे ले जाने की फिराक में है। एक एक केस में आखिर क्या पैसे निकाले थे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से रिया चक्रवर्ती ने, कितना निकाला, क्यों निकाला, ये सब कुछ खंगाल रहा है इस वक्त। और ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि पिता और भाई, तीनों से पूछताछ। लेकिन सरकार के दावों में ऐसी समस्याएं नदारद हैं। जैसा कि वो कह रहे थे कि इसी कमरे में बना लिया जाते हैं प्लान। प्रधानमंत्री ने देश के 6 मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ की समीक्षा की है, जिनके राज्यों में बाढ़ आई हुई है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बताया कि 16 जिलों की 74 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है।